देश दुनिया में आस्थावान सनातन धर्मी होली का पर्व एक दूसरे के साथ रंग खेल कर मनाते हैं, लेकिन धर्म की नगरी काशी में सबसे पहले काशीवासी अपने इष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेलकर होली पर्व की शुरुआत होली के पहले ही कर देते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। इस बार मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली इसलिए भी खास थी क्योंकि नागा सन्यासियों ने भी इसमें महाकुंभ के बाद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बजते डमरू, घंट, घड़ियाल और मृदंग से निकलती धुनों के बीच चिताएं जलती, फिजाओं में रंग गुलाल के अलावा उड़ता चिता भस्म। दरअसल मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाशमशान घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है। रंगों के अलावा चिता के भस्म से होली खेली जाती है। वाराणसी में 5 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो गई है और ये पूरे होली पर्यंत तक चलेगी। आज रंगभरी एकादशी के अगले दिन महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा है, जिसमें सबसे पहले जो पालकी निकलती है मसाननाथ बाबा की, जो शोभा यात्रा निकलती है वो ब्रह्मनाल इलाके से निकलती है और देख सकते हैं जितने भी साधु सन्यासी नागा हैं वो आज डमरू दल के साथ साथ मसाननाथ मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं और ये जो यात्रा है महाशमशान मणिकर्णिका घाट तक मसाननाथ के मंदिर तक पहुंचेगी। इसके बाद चिता भस्म की होली सबसे पहले नागा, साधु, सन्यासी, वैरागी और तमाम वो जो लोग हैं जो गृहस्थ से विरत हो जाते हैं, ऐसे लोग इस चिता भस्म की होली खेलेंगे। देख सकते हैं यहाँ से शोभा यात्रा ब्रह्मनाल इलाके से निकल गई है और नज़दीक ही ये जो मसाननाथ मंदिर है वहाँ तक पहुँचेगी और जितने भी साधु सन्यासी नागा हैं वो चिता भस्म की होली खेलेंगे। कहा जाता है जो गृहस्थ होते हैं और साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं उनको आने की अनुमति नहीं होती है, वर्जित होता है शमशान पे आना, तो नागा सन्यासियों का ही पहला अधिकार होता है और वो चिता भस्म की होली खेलते हैं। इसके बाद बनारस में औपचारिक रूप से होली की शुरुआत हो जाती है। रंगभरी एकादशी के अगले दिन महाशमशान पर खेली गई इस अनूठी होली के पीछे मान्यता भी प्राचीन है कि जब रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे थे तो अपने गणों के साथ होली नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से उनके प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी इससे अछूते रह गए। इसलिए रंगभरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व के अगले दिन विश्वनाथ जी इनके साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं, जिसकी शुरुआत पहले मसान के नजदीक ब्रह्मनाल इलाके से मसाननाथ की शोभा यात्रा निकाल कर होती है और फिर शोभा यात्रा के मणिकर्णिका मंदिर पहुंचते ही मसाननाथ की आरती होती है और बाबा को चिता की भस्मी चढ़ाई जाती है, जिसके साथ ही होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। काशीवासी पूरे वर्ष भर रंगों की होली खेलने के पहले इस महाशमशान पर होने वाली चिता भस्म की होली का इंतजार करते हैं। चूंकि अंतिम सत्य शव है और काशीवासी शव को शिव के रूप में पूजनीय मानते हैं, इसलिए शिव के साथ होली खेलने के लिए महाशमशान पर अबीर गुलाल की जगह चिता की राख से बेहतर कुछ और न मानकर काशीवासी महाशमशान में चिता भस्म की होली खेलने आते हैं। देश के कोने कोने से आए युवा इस बार थोड़े निराश जरूर थे क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने डीजे पर रोक लगाई थी और घाट पर आने के लिए रूट भी डाइवर्ट किया था। इस अनादिकाल की परंपरा के फिर से कुछ दशकों से जीवंत हो उठने के नजारे को देखने से खुद को विदेशी सैलानी भी नहीं रोक सके और चिता भस्म की होली देखकर उनको बहुत ही अद्भुत एहसास हुआ। बता दें कि मातम में भी उत्साह का रंग कहीं दिख सकता है तो वो शिव की नगरी काशी में ही संभव है, क्योंकि काशीवासी महाशमशान को छूत अछूत और अपशगुन से परे और नवजीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि रंगों की होली के पहले चिता भस्म की होली में शरीक हो लेने मात्र से होली का आनंद कई गुना बढ़ जाता है और होली का रंग भी गाढ़ा हो जाता है।